दोस्तों मनुवादी ब्राह्मण मिश्रा कह रहा है कि हम लोगों का तीन ही लक्ष्य है। पहला अंबेडकर को खत्म करना, दूसरा आरक्षण को खत्म करना और तीसरा सनातन की स्थापना करना। जो तीन निशाने हमारे हैं, तीन लक्ष्य हैं। सर्वप्रथम अंबेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। वैसे तो उस समय बाबा साहब अकेले थे इन मनुवादियों से लड़ने के लिए, बहुजनों के हक अधिकार दिलाने के लिए। उस समय अकेले इनके खिलाफ लड़ा और बहुजनों को हक अधिकार दिलाया। आज तो बाबा साहब के बच्चे लाखों के तादाद में हैं, तो ये बाबा साहब को ख़त्म कर देगा। सोच कर देखो, जब इनके दादा परदादा लोग अकेले व्यक्ति को नहीं ख़त्म कर पाए, तो ये आज सोच रहे हैं बाबा साहब को ख़त्म कर देंगे। इनकी हजारों पीढ़ियाँ आ जाएगी, फिर भी बाबा साहब को ख़त्म नहीं कर पाएगी। और ये 2 दिन का लौंडा बोला है बाबा साहब को ख़त्म कर दूंगा। दूसरी बात रही आरक्षण ख़त्म करने की, तो तू एड़ी से चोटी लगा ले, फिर भी आरक्षण ख़त्म होने वाला नहीं है। कान खोलकर सुन ले, चाहे तू जितना फड़फड़ा ले, जब तक जाती रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। तुम लोग ये बताओ कि दिन रात चिल्लाते रहते हो कि आरक्षण खत्म कर दूंगा, आरक्षण को मिटा दूंगा, इनको मिटा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अबे दिन भर कुत्ते के जैसा भौंकते रहते हो, तुमको और कोई काम नहीं होता है क्या? आरक्षण मिटाने की बात करते हो, आरक्षण खत्म कर दोगे? इतनी तुम्हारी औकात हो गई है। एक तरफ तो चिल्लाते हो कि संविधान निर्माता BN राव है, BN राव ने ही संविधान लिखा है, बाबा साहब ने कुछ नहीं लिखा है, और दूसरी तरफ आरक्षण का विरोध करते हो। मतलब आरक्षण जो है संविधान में ही है ना। बाप तो चेंज कर रहे हो, जीजा चेंज कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम आरक्षण का विरोध करने लगे, है ना। ये मतलब समझ में कुछ लॉजिक नहीं आ रहा है। या तो अपना जीजा चेंज कर लो या फिर आरक्षण चेंज कर लो, कोई तो एक करो। अगर जीजा को चेंज कर रहे हो तो आरक्षण का क्यों विरोध कर रहे हो? अगर आरक्षण चेंज कर रहे हो तो जीजा का क्यों विरोध कर रहे हो? मतलब लॉजिक सी बात है यार। और रही तीसरी बात सनातन धर्म की स्थापना की, तो तुम लोग सनातन थे कब? पहले तो हिंदू हिंदू चिल्लाते थे, अब सनातन सनातन चिल्लाते हो। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, क्या मैटर है ये सब? मैंने भी थोड़ा बहुत सर्च किया सनातन का मतलब क्या होता है। तो सनातन तो यार एक विशेषण शब्द है, और किसी भी धर्म के लिए नाउन जरूरी है, मतलब संज्ञा होना जरूरी है। लेकिन तुम्हारा तो ये सनातन तो विशेषण है, तो ये तुम्हारा धर्म कब से हो गया? और ये सनातन शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में भी जानकारी ले लो। तुम्हारे किसी भी ग्रंथों में तो कहीं पर भी नहीं लिखा है सनातन। ये तो एक बुद्ध की धम्म पद है, उसमें बुद्ध ने लिखा है।